उत्तराखंड की वादियों में बसा एक वीरान गांव भैरवपुर। दिन के समय ये गांव जितना खूबसूरत और शांत लगता था, सूरज ढलते ही ये किसी खौफनाक कब्रगाह में बदल जाता था। इस खौफ की वजह था गांव के बाहर पगडंडी के किनारे खड़ा एक सैकड़ों साल पुराना पीपल का पेड़। आज अमावस्या की रात थी और भैरवपुर वालों के लिए अमावस्या का मतलब था मौत का साया। शाम ढल रही थी। करण घर के आंगन में लकड़ियां काट रहा था और उसकी बहन नंदनी पास बैठकर घर के काम में हाथ बटा रही थी। नंदनी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसलिए करण हमेशा उसकी चिंता करता था। तभी उनकी मां घबराई हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। करण बेटा, लकड़ियां बाद में काट लेना, जल्दी से अंदर आ जा, सूरज ढलने वाला है। और नंदनी, तू भी अपना काम समेट और अंदर चल, आज अमावस्या की काली रात है। क्या माँ, आप भी उसी पुरानी कहानी से डरती हैं? उस पीपल के पेड़ पर कोई डायन वायन नहीं है, सब गांव वालों का वहम है। चुप कर, तुझे नहीं पता कि उस पीपल के पेड़ की जड़ों में कैसा छलावा बसता है। जो भी अमावस्या की रात उस रास्ते से गुजरा, उसकी सिर्फ लाश ही मिली है। वो पिशाचनी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। माँ सच कह रही हैं भैया, गांव के लोग भी उस पीपल के पेड़ के बारे में बहुत सी खौफनाक बातें करते हैं। मुझे तो उस रास्ते के नाम से ही डर लगता है। अरे मेरी समझदार नंदू, तू भी इन कहानियों से डरने लगी? जब तक तेरा ये भाई जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत मेरी बहन का बाल भी बांका नहीं कर सकती। चलो सब अंदर चलते हैं। रात हो चुकी थी। गांव के सारे दरवाजे अंदर से कसकर बंद थे। बाहर सिर्फ सन्नाटा और सर्द हवाओं की सीटी गूंज रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सब सो रहे थे। लेकिन तभी आधी रात को अचानक, भैया, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही भैया। नंदिनी, नंदू, मेरी तरफ देख। क्या हुआ तुझे? तो हिम्मत मत हारना, मैं हूं ना तेरे साथ। माँ, जल्दी से गर्म पानी लाओ, नंदिनी की हालत बिगड़ रही है। करण बेटा, वैद्य जी ने जो जड़ी बूटी दी थी वो तो खत्म हो गई। नंदिनी का बुखार सीधा उसके दिमाग पर चढ़ रहा है। अगर इसे जल्दी से दवा नहीं मिली तो मेरी बच्ची नहीं बचेगी। नहीं माँ, मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। मैं अभी इसी वक्त पार वाले गांव जाकर वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ। नहीं करण, तू बाहर नहीं जाएगा। तू भूल गया अभी शाम को ही मैंने क्या कहा था? आज अमावस्या की रात है, वो पीपल का पेड़ वहां छलावा है। अगर उस डायन की नजर तुझ पर पड़ गई तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। माँ, मेरी जान बसती है मेरी बहन में। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं वैसे भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं उस पेड़ वाले रास्ते से नहीं, बल्कि जंगल के दूसरे रास्ते से निकल जाऊंगा। मुझे बस जाने दो माँ। अपनी बीमार बहन की खातिर करण ने मां की एक न सुनी। उसने एक हाथ में लालटेन पकड़ी और अपनी शॉल ओढ़कर रात के उस घने अंधेरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। बाहर पहाड़ों की बर्फीली हवा सीटी बजा रही थी। चांद आसमान से पूरी तरह गायब था। सिर्फ करण की लालटेन की पीली रोशनी ही उस सन्नाटे को चीर रही थी। मुझे जल्दी से वैद्य जी के पास पहुंचना होगा। मेरी नंदू मेरा इंतजार कर रही है। बस उस पुराने पीपल के पेड़ से दूर रहना है। लेकिन पहाड़ों के उस घने जंगल में रात के समय सारे रास्ते एक जैसे लगते थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी। तभी करण को महसूस हुआ कि उसके आसपास का माहौल अचानक से एकदम शांत हो गया है। झींगरों की आवाजें बंद हो गईं और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए किसी औरत के रोने की दर्दनाक आवाज गूंजने लगी। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये आवाज कैसी है? इतनी रात गए सुनसान जंगल में कौन औरत रो रही है?
करण ने आवाज की दिशा में देखा। कोहरे के बीच उसे दूर एक और लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी। कोई है? मेरा पैर इस पत्थर में फंस गया है। भगवान के लिए मुझे निकालो। शायद कोई मुसाफिर है जो रास्ता भटक गई है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। करण उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो कोहरे के अंदर गया, उसे सामने एक विशाल और सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। हे भगवान, ये तो वही पुराना पीपल का पेड़ है। मैं तो दूसरे रास्ते से आ रहा था, फिर मैं यहां कैसे पहुंच गया? करण समझ गया कि वो रास्ता भटका नहीं है, बल्कि उसे भटकाया गया है। वो पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि तभी वो रोने की आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास गूंजी। कहाँ जा रहे हो करण? तुमने कहा था ना कि तुम मेरी मदद करोगे। करण के शरीर का खून बर्फ की तरह जम गया। उसने कांपते हाथों से अपनी लालटेन आगे की। कौन हो तुम? सामने आओ। पीपल के पेड़ के तने के पास एक औरत खड़ी थी। उसने लाल मैली साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। मैं बहुत दर्द में हूं करण, मेरे करीब आओ, मेरी मदद करो। करण मंत्र मुग्ध सा उसके करीब जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो उस औरत से कुछ कदम की दूरी पर था, उसकी नजर नीचे गई। तुम्हारे पैर? करण की चीख गले में ही अटक गई। वो औरत जमीन पर खड़ी नहीं थी, वो हवा में लटक रही थी। तुम इंसान नहीं हो, दूर रहो मुझसे। तभी वो रोती हुई आवाज एक भयानक और कर्कश हंसी में बदल गई। उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है करण, तू मेरे पेड़ के नीचे आ चुका है। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से काला और जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। करण पागलों की तरह उल्टी दिशा में भागा। कहाँ भागेगा करण? ये जंगल अब मेरा है और तू भी मेरा है। करण गिरता पड़ता और कांटों से छिलता हुआ भाग रहा था। कुछ दूर भागने के बाद वो हांफते हुए रुका। शायद मैं बच गया। मुझे जल्दी से वैद्य जी के पास पहुंचना होगा। मेरी नंदिनी मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही करण ने सामने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर वापस उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास आ गया था। वो एक मायावी भूल भुलैया में फंस चुका था। थक गए करण? ये छलावा है, तू यहाँ से कभी नहीं जा सकता। करण फिर से दूसरी दिशा में भागा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार रास्ता घूम फिरकर उसे वापस उसी पेड़ के पास लाकर खड़ा कर देता। करण बुरी तरह थक चुका था। उसके शरीर में अब भागने की ताकत नहीं बची थी। वो घुटनों के बल पेड़ के सामने गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मेरी बहन मर जाएगी। मेरी नंदू मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तेरी बहन? कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, सब स्वार्थी हैं। तेरी किस्मत अब इसी पेड़ की जड़ों में दफन होगी। पिशाचनी ने अपना ठंडा जला हुआ हाथ करण की गर्दन की तरफ बढ़ाया, लेकिन करण पीछे नहीं हटा। उसने अपनी लालटेन फेंक दी और अपनी आंखें बंद कर ली। मार दे मुझे, पी ले मेरा खून, लेकिन भगवान के लिए मुझे सिर्फ एक बार पार वाले गांव जाने दे। मेरी नंदू बुखार से तड़प रही है। मैं अपनी जान तुझे दे दूंगा, लेकिन उसे बचा लेने दे। करण की ये चीख इतनी दर्दनाक और सच्ची थी कि पिशाचनी का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी जलती हुई लाल आंखें अचानक करण को घूरने लगी।
तू अपनी जान देना चाहता है अपनी बहन के लिए? वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी जान है। एक भाई अपनी बहन को मरते हुए कैसे देख सकता है? अगर मेरी नंदू नहीं रही तो मैं जी कर क्या करूंगा? मुझे मार दे, लेकिन मेरी बहन को बचा ले। भाई और बहन शब्द सुनते ही उस खौफनाक पिशाचनी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके काले चेहरे पर अचानक एक इंसानी दर्द उभर आया। हवा का चलना रुक गया। भाई, एक भाई ऐसा भी होता है जो अपनी बहन के लिए मौत के सामने झुक जाए। पिशाचनी अपनी जली हुई उंगलियों से अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन इस बार उसके रोने में कोई छलावा नहीं था, बल्कि एक सदियों पुराना दर्द था। और एक मेरा भाई था, मेरा सगा भाई रतन, जिसके लिए मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, और उसने चंद पैसों और जमीन के लालच में मुझे इसी पीपल के पेड़ से लटकाकर मार डाला। करण हैरान रह गया। वो डर भूलकर उस रोती हुई आत्मा को देख रहा था। मैं तड़पती रही, उसके पैर पकड़ती रही कि मुझे मत मार रतन, मैं तेरी बहन हूँ। लेकिन उस जालिम का दिल नहीं पसीजा। उसने मेरे गले में फंदा डाल दिया। उसी दिन से मुझे हर इंसान से नफरत हो गई थी। मुझे लगता था कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं। हर भाई रतन जैसा शैतान होता है। मैंने कसम खाई थी कि इस पेड़ के पास आने वाले हर इंसान को मैं वही दर्द दूंगी जो मुझे मिला। सब एक जैसे नहीं होते। मैं अपनी नंदू के लिए जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। मुझे जाने दो, मेरी बहन को मेरी जरूरत है। पिशाचनी धीरे से करण के करीब आई। इस बार उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने अपना ठंडा हाथ करण के सिर पर रखा। तेरा प्यार तुम्हारी बहन के लिए सच्चा है करण। आज तूने मेरे अंदर की उस नफरत के जहर को खत्म कर दिया जो सदियों से मुझे पिशाचनी बनाए हुए था। आज मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में सच्चे भाई भी होते हैं। पिशाचनी ने अपना हाथ पेड़ की जड़ों की तरफ किया। अचानक पेड़ की एक मोटी जड़ चमकी और उसमें से एक नीले रंग की रोशनी वाली जड़ी बूटी निकलकर कर्ण के सामने गिर गई। तुझे वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है करण। ये संजीवनी है। इसे अपनी बहन को पानी में घिसकर पिला देना। उसका बुखार हमेशा के लिए टूट जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान तूने मुझ पर किया है करण। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया। अब मैं आजाद हूँ। जा, अपनी बहन के पास जा। इतना कहते ही वो पिशाचनी एक सफेद और चमकदार रोशनी में बदल गई। वो रोशनी धीरे धीरे आसमान की तरफ उठी और हवा में गायब हो गई। अचानक कोहरा छट गया। आसमान में चमकते हुए तारे दिखाई देने लगे। वो डरावना पीपल का पेड़ अब एकदम शांत और साधारण लग रहा था। छलावा हमेशा के लिए टूट चुका था। करण घर की और निकल गया। घर पहुंचा तो उसकी मां दरवाजे पर ही रो रो कर बेहाल थी। करण, मेरे लाल, तू ठीक तो है? मैं तो डर गई थी कि तुझे उस डायन ने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और मैं नंदिनी की दवा भी ले आया हूँ। भैया, आप आ गए? करण ने जल्दी से उस नीली जड़ी बूटी को पानी में घिसा और अपनी बेसुध बहन को पिला दिया। कुछ ही पलों में जादू सा असर हुआ। नंदू, मेरी प्यारी बहना, मैंने कहा था ना, जब तक तेरा भाई है तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। उस दिन के बाद नंदिनी की तबीयत कभी खराब नहीं हुई और भैरवपुर के उस पुराने पीपल के पेड़ से फिर कभी किसी के रोने की आवाज नहीं आई। गांव वालों का वो सदियों पुराना डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब लोग रात को भी उस रास्ते से बेखौफ होकर गुजरने लगे थे।
करण ने गांव वालों को कभी नहीं बताया कि उस रात जंगल में असलियत में क्या हुआ था। लेकिन हर साल उसी अमावस्या की रात को करण चुपके से उस पीपल के पेड़ के पास जाता और उस आजाद हो चुकी आत्मा की शांति के लिए वहां एक मिट्टी का दिया जलाकर रखाता। दोस्तों कहते हैं कि नफरत की आग को सिर्फ सच्चे प्यार का पानी ही बुझा सकता है। एक भाई के प्यार ने न सिर्फ अपनी बहन की जान बचाई, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी मुक्ति दिला दी। अगर आपको करण और नंदिनी की ये डरावनी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो GW के टून को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।